हेलो दोस्तों, हम अपनी मैथ्स प्रैक्टिस किरण पब्लिकेशन से मैथ्स प्रैक्टिस कर रहे थे और हम एवरेज चैप्टर के सवाल कर रहे थे। तो हम लास्ट क्लास में एवरेज चैप्टर के टाइप 7 पूरे कर चुके थे और अब हम टाइप 8 कर रहे हैं। आज से टाइप 8 कर रहे हैं। तो आइए हम पहला सवाल देखते हैं। तो सबसे पहला सवाल है कि कि द एवरेज एज ऑफ अ फैमिली ऑफ 10 मेंबर्स इज़ 200 इफ़ द एज ऑफ द यंगेस्ट मेंबर्स ऑफ द फैमिली इज़ 10 ईयर्स। ठीक है, देन द एवरेज एज ऑफ द मेंबर्स ऑफ द फैमिली जस्ट बिफोर द बर्थ ऑफ द यंगेस्ट मेंबर वॉज अप्रोक्सीमेटली। अच्छा, ये बोल रहा है कि 10 लोग हैं, 10 लोगों का एवरेज एज कितना है, 20 ईयर्स है। ठीक है, और बोल रहा है कि जो सबसे बड़ा लड़का मतलब सबसे छोटा बच्चा जो अभी नया पैदा हुआ है, ठीक है, उन 10 लोगों में उसकी एज कितनी है, 10 साल। यानी कि 10 साल तो हो चुके हैं उसको, वो जब पैदा हुआ होगा। ठीक है, तो बोल रहा है कि उसके पैदा होने से पहले फैमिली का एवरेज कितना होगा। ठीक है, तो देखिए इसका अगर हम टोटल करेंगे प्रेजेंट का, तो प्रेजेंट में इसका टोटल हमारा टोटल फैमिली मेम्बर्स का कितना आ रहा है, टोटल 200। ठीक है, अब ये सबसे जो छोटा बच्चा पैदा हुआ था उसको 10 साल हो गए, तो यानी कि इसके पहले 10 साल गुजर चुके होंगे। तो 10 लोग, तो अगर 10 लोग थे, 10 लोगों का 10 साल में जो टोटल बढ़ा है वो कितना बढ़ गया, 100 बढ़ गया। ठीक है, तो 10 साल पहले यानी कि वैल्यू कितनी थी, 100। ठीक है, टोटल सम जो था सब परिवार की एज का सम जो था वो 100 था। ठीक है, और मेंबर कितने होंगे उस टाइम पे, 9, क्योंकि वो पैदा थोड़ी हुआ था ना। तो बस अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये देखिए 1/9 ईयर्स ये हो गया हमारा फैमिली का एवरेज, जब 10 साल पहले जब वो सबसे छोटा बच्चा पैदा नहीं होता। और ये हमारा हो गया आंसर। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। तो 2 क्या बोल रहा है कि द एवरेज एज ऑफ अ हस्बैंड एंड हिज वाइफ वॉज 23 ईयर्स। अच्छा, हस्बैंड प्लस वाइफ की जो एवरेज एज है वो कितनी है, 23 ईयर्स। ठीक है, एट द बिगनिंग ऑफ देयर मैरिज। ठीक है, शादी के समय 23 साल थी एवरेज एज। आफ्टर 5 ईयर्स दे हैव अ 1 ईयर ओल्ड चाइल्ड। जब 5 सालों बाद क्या है, एक लड़का हो गया। ठीक है, 5 साल बाद लड़का तो हो ही गया, लेकिन 1 साल का हो गया वो, यानी कि लड़का कब हुआ होगा, 4 सालों में पैदा हुआ होगा। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, द एवरेज एज ऑफ द फैमिली ऑफ 3 व्हेन द चाइल्ड वॉज बोर्न। अच्छा, जब लड़का पैदा ही हुआ था, तो देखिए 5 साल बाद लड़का कितना, 1 साल का हो चुका है। ठीक है, लड़का 1 साल का हो गया, नहीं 1 साल बाद, 1 साल पहले पैदा हुआ था, तो 1 साल पहले मतलब 4 साल पैदा हुआ होगा। यानी इस साल लड़का पैदा तो हो गया, लेकिन उसकी एज कितनी है, 0 साल है। ठीक है, तो अगर देखिए 4 साल तक पति और पत्नी दोनों की एज बढ़ेगी, 2 लोगों की, तो कितनी बढ़ जाएगी, 8 बढ़ जाएगा टोटल। ठीक है, सम कितना इंक्रीज 8 हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पर सम कितना है, पति और पत्नी की एवरेज के अलावा सम कितना है दोनों का, तो ये हो गया 46 है ना। यहाँ पर सम 46 है, तो देखिए 46 + 8 कितना हो रहा है, 54। बस अब ये 54 आ गया लड़का और हस्बैंड और वाइफ तीनों का। ठीक है, कब, जब लड़के की एज 0 साल है। बस अब एवरेज यही पूछा है कि लड़के के पैदा होने से पहले कितना एवरेज था, तो बस 54 को हम 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा 18 साल आ गया आंसर। बस यही हमारा आंसर है, तीनों का एवरेज 18 साल होगा जब लड़का पैदा हुआ था। आइए हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, इफ आउट ऑफ 10 सेलेक्टेड स्टूडेंट्स फॉर एन एग्जामिनेशन, यानी 10 जो बच्चे चयनित हुए हों एग्ज़ाम के लिए, उनमें से 3 वर ऑफ 20 ईयर्स है। 3 लोगों की जो एज है वो कितनी है, 20 साल है, यानी इनका टोटल कितना हो रहा है, 60 साल। ठीक है, 4 लोगों की जो एज है वो कितनी है, 21 साल है। 4 लोगों की 21 साल के 4 हैं, यानी कि इनका टोटल कितना हो रहा है, देखिए 84। ठीक है, और 3 लोग जो बचे हुए हैं उनकी एज कितनी है, 22 साल है। सब 22 साल के 3 लड़के हैं। ठीक है, यानी इनका ये टोटल कितना है, 66। ठीक है, तो बोल रहा है कि द एवरेज ऑफ द ग्रुप। अच्छा, पूरे 10 लोगों का एवरेज एज निकालना है, तो कुछ नहीं देंगे, सम का हम टोटल कर देंगे। सम कितना हो रहा है ये हमारा, ये 6 4 10 की 0 हासिल है 1, और ये कितना हो रहा है, 6 6 12, 6 3 18, 18 2 20 और 1 21, यानी 210। नंबर ऑफ पर्सनस कितने थे, 10 लोग थे, तो बस एवरेज क्या हो गया, 21 ईयर्स हो गया है उनका एवरेज एज, यही हमारा आंसर हो गया। आइए हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या बोल रहा है कि द एवरेज एज ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास इज 14 ईयर्स 4 मंथ। ठीक है, 30 बच्चे हैं, उनकी एवरेज एज कितनी है, 14 साल और 4 महीने, है ना। आफ्टर एडमिशन ऑफ 5 न्यू स्टूडेंट्स इन द क्लास। अच्छा, 5 नए लड़के आ गए, यानी कि 30 से 35 हो गए। ठीक है, एवरेज एज बिकम्स 13 ईयर्स 9 मंथ। तो अब जो एवरेज एज है वो कितना हो गया, 13 साल 9 महीने। ठीक है, एम लिख दे रहा हूँ मैं।
द यंगेस्ट वन ऑफ द 5 न्यू स्टूडेंट्स इज 9 ईयर्स 11 मंथ ओल्ड, द एवरेज एज ऑफ द रिमेनिंग 4। अच्छा ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमें क्या आएगा, रिमेनिंग 4 का निकालने के लिए पाँचों का निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या एक्शन हो रहा है हमारा, +5 का, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर कितने की कमी आ रही है, तो यहाँ पर जब हम देखेंगे तो ये लगभग 7 महीने की कमी आ रही है, ठीक है, 7 मंथ की। इस 7 का मल्टीप्लाई इस 3 से होगा, है ना, इस 3 से होगा इस 7 का मल्टीप्लाई, और इस 5 का मल्टीप्लाई इससे होगा। तो ये जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, 13 पन्ना 65 ईयर्स और ये 45 मंथ, ठीक है। और ये माइनस में देखिए ये कम हो रहा है क्योंकि, तो ये कितना हो गया 210 मंथ। अब जब हम इसे 210 मंथ को सॉल्व करेंगे ईयर वगैरह में, तो ये इन दोनों को सॉल्व करने के बाद ये हमारी वैल्यू कितनी आएगी, ये हमारी वैल्यू लगभग आएगी 48 ईयर्स और 39 मंथ, ठीक है। ये हमारी वैल्यू आएगी जब हम इस 210 मंथ को सॉल्व कर देंगे इससे +65 ईयर से, ठीक है। तो इसे आप खुद करके देख लीजिएगा, कैलकुलेशन है बस। तो ये वैल्यू आएगी, ठीक है। अब ये वैल्यू तो किसकी आ रही है, पाँचों लोगों की एज का टोटल आ रहा है, ठीक है। इसमें से हमें यंगेस्ट जो था उसकी एज हमें कितनी दी थी, 9 ईयर्स और 11 मंथ, है ना, 9 ईयर्स 11 मंथ, ये हमें यंगेस्ट की दी थी। हम इसमें से इसको माइनस कर लेंगे तो रिमेनिंग 4 की आ जाएगी। तो देखिए 9 में से गया 8 और ये 3 में से गया 2, 28 मंथ, और ये 39 ईयर्स, ठीक है, 39 ईयर्स 28 मंथ, ये हो गया हमारा रिमेनिंग 4 लोगों की, ठीक है। तो अगर इसे हम 28 मंथ को जगह देखिए 12 और 12 दूनी 24, यानी 2 साल और निकाल सकते हैं, तो हम इसे और क्या लिख सकते हैं, 41 ईयर्स, ठीक है, क्योंकि 2 साल ऐड हो जाएंगे, ये 12 12 24 साल, 24 निकल के, ठीक है। और बच्चे का 4, तो यानी 2 साल 4 महीने, ये हमारा 4 महीने आ रहा है, ठीक है। इससे क्या है, ये आ गया हमारे बचे हुए 4 लोगों का। बस अब इस बचे हुए इसको जो है वो हमें कुछ नहीं करना, 4 लोगों से डिवाइड कर देना है, ठीक है। इसे हम 4 लोगों से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा सॉल्व हो के आ जाएगा, ये आएगा हमारा 4 धाम 40, ठीक है, 10 साल। तो ये देखिए 40, उसके बाद ये 1 साल आ रहा है। 1 साल का मतलब कितना होता है, 12 महीने, 12 और ये 4 कितने महीने हो गए, 16 महीने हो गए, ठीक है। तो यानी 16 महीने, तो ये बस 4 चौको 16, ये हो गया 4 मंथ, तो ये 16, ये क्रॉस। तो बस 4 लोगों की एवरेज एज कितनी आई हमारी, ये है 10 साल 4 महीने, यानी कि 4th वाला हमारा यही हमारा आंसर हो गया। आइए हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो 5th क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है कि द एवरेज एज ऑफ 3 फ्रेंड्स इज 23 ईयर्स, ठीक है। अच्छा 3 लोगों की एवरेज एज 3 दोस्तों की कितनी है, 23 साल, है ना, 23 साल। उसके बाद बोल रहा है इफ़ द एज ऑफ द 4th फ्रेंड इज एडेड, यानी 3 से और एक 4 दोस्त हो गए, ठीक है। तो एवरेज एज कितनी हो जाएगी, एवरेज एज रिमेन सेम। अच्छा रिमेन सेम यानी यही की यही रहेगी एवरेज एज, ठीक है। तो बोल रहा है कि 4th फ्रेंड जो इसकी एवरेज एज क्या है, तो देखिए नेट चेंज यहाँ 0 का हो रहा है और यहाँ पर +1 का हो रहा है। इस +1 का मल्टीप्लाई 23 से हो गया, यानी ये 23 + 0, यानी कि नेट चेंज हमारा कितना आ रहा है, 23। तो बस यही 4th जो पर्सन आया था उसकी एज हो गई और यही हो गया हमारा आंसर 23। आइए हम क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है कि एवरेज एज ऑफ 6 बॉयज़ इज़ 14 ईयर्स, इन 6 लड़कों की एवरेज एज कितनी है, 14 साल। एवरेज एज ऑफ 11 गर्ल्स इज़ 12 ईयर, 11 लड़कियों की एवरेज एज कितनी है, 12 साल, ठीक है। व्हाट इज़ द एवरेज एज, तो सभी लड़के और लड़की की मिला दें अगर, तो एवरेज एज कितना हो रहा है। तो देखिए लड़कों का एवरेज टोटल कितना हो रहा है, 14 छिक्के 84, और लड़कियों का ये टोटल कितना हो रहा है, तो ये 12 दाई 120, यानी 132, ठीक है, 132 ही हो रहा है ना ये, हाँ 132, ठीक है। तो इसको अब जब हम टोटल करेंगे तो ये कितना हो रहा है, 6 और 8 और 3 11, और ये 216। अब 216 तो आ रहा है हमारा सम, और नंबर ऑफ पर्सन्स कितने थे, 11 और 6 17, ठीक है, 17 लोग थे। तो बस इसे हम डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा एवरेज निकल जाएगा। तो जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमारा एवरेज कितना आएगा, यह आएगा हमारा 12.7 ईयर्स, और यही हमारा आंसर, यही हमसे पूछा था। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमसे क्या बोल रहा है कि एवरेज एज ऑफ 5 स्टूडेंट्स ऑफ स्कूल इज़ 14 ईयर्स, ठीक है। तो 5 बच्चे हैं, उनका एवरेज एज कितना है, 14 साल, ठीक है। द एवरेज एज ऑफ स्टूडेंट एंड देयर मैथमेटिक्स एंड साइंस टीचर इज़ 30 ईयर्स। अच्छा अगर उनकी मैथ की और साइंस की दोनों टीचर और मिला दी जाएँ, यानी कि 5 से 7 लोग हो जाते हैं, तो उनका एवरेज एज कितना हो जाता है, 30 साल, ठीक है। तो क्या बोल रहा है द एज ऑफ साइंस टीचर इज 6 साल। अच्छा साइंस टीचर की जो एज है वो 6 साल ज़्यादा है मैथ्स के टीचर से। देन द मैथमेटिक्स, तो मैथ के टीचर की एज क्या होगी, तो देखिए कुछ नहीं, इसमें हम 2 लोगों की एवरेज टोटल निकाल लेते पहले। तो देखिए यहाँ पर ये फ़र्क कितने का है, यहाँ पर ये फ़र्क है 16 साल का, और यहाँ पर ये फ़र्क कितने का है, 2 साल का इंक्रीज़ हो रहा है, और ये भी इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। जब हम इसे इससे मल्टीप्लाई करेंगे 16 पंचे कितना होता है, 80, ठीक है, प्लस का, और ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा 30 से, तो ये कितना हो रहा है प्लस का, ये 60 हो रहा है। टोटल कितना आ रहा है ये हमारा
140। अब इसमें क्या है ना, मैथ्स और साइंस दोनों टीचर्स की एज इंक्लूड है, ठीक है। इस 140 में 2 लोगों की है। तो ये बोल क्या रहा है कि जो साइंस की टीचर है वो 6 साल बड़ी है, 6 साल बड़ी है इससे, ठीक है। तो साइंस की टीचर को पहले ही हम 6 दे देते हैं। तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, यहाँ पर हमारा बच जाएगा, ये 6 चला गया तो 134 है ना, यानी 134 बच गया, क्योंकि 6 पहले ही दे दिया हमने। तो बस उस 134 को हम बराबर बराबर डिवाइड कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 2 6 जा 2 7 यानी 67, और इसको भी 67। तो बस इसकी एज कितनी आ गई हमारी 67, और इसकी एज पूछी होती है अगर, तो ये कितनी आती है हमारी 73। बस ये आ गए हमारे दोनों आंसर। अब जिसकी भी पूछी थी, जैसे मैथ्स टीचर की पूछी थी, तो 67 हमारा आंसर हो गया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमसे क्या बोल रहा है कि द एवरेज एज ऑफ 4 डॉटर्स ऑफ अ फैमिली इज 12 ईयर्स। 4 लड़कियां हैं, उनकी एवरेज एज कितनी है, 12 साल। द एवरेज एज ऑफ डॉटर एंड देयर पेरेंट्स इज 26। अच्छा, उनके पेरेंट्स की भी एज जुड़ दिया, यानी माता और पिता 2 लोग बढ़ गए, यानी 4 से 6 हो गए, तो उनका एवरेज एज कितना होता है, 26, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि द मदर जो है वो 4 साल बड़ी हैं फादर से, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये कितना इंक्रीज़ हो रहा है, ये हो रहा है 14 का इंक्रीज़, ठीक है। और यहाँ पर ये कितना इंक्रीज़ हो रहा है, 2 का। तो इसका हम टोटल निकाल लेंगे, तो ये कितना हो गया, 26 दूनी 52 प्लस ये 14 चौके 56, ठीक है। तो ये टोटल कितना आ रहा है, ये आ रहा है 108। अब ये किसका है, ये मदर प्लस फादर दोनों का है, ठीक है। तो हम यहाँ से निकाल देते हैं फादर प्लस मदर। क्वेश्चन में क्या बोल रहा था कि मदर 4 साल बड़ी है, तो मदर को पहले ही से 108 में से हम 4 देते हैं, तो बचा हुआ यहाँ पर कितना बचेगा, 104। और जब हम उस 104 को 2 से 2 लोगों में डिवाइड करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 52, यानी फादर को 52 और ये मदर को 52। तो बस दोनों की फाइनल एज कितनी होगी, फादर की तो 52 ही रहेगी, लेकिन मदर की कितनी 56 एज होगी। तो बस यही हमारे आंसर हो गए। अब क्वेश्चन में फादर पूछा था, तो 52 हमारा आंसर हो गया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 के बोल रहा है कि द एवरेज एज ऑफ सीता एंड गीता। अच्छा, शॉर्ट में लिख देते हैं हम, सीता एस और गीता जी। सीता और गीता की एवरेज एज कितनी है, 30 साल, ठीक है, 30 साल, यानी ठीक है 30 साल। और इफ़ रीता रिप्लेसेस सीता, रीता की जगह रीता आ जाती है सीता की जगह, यानी रीता प्लस गीता हो गया आप। तो इनकी एवरेज एज कितनी है, इनकी एवरेज एज है 28 साल। उसके बाद क्या बोल रहा है, इफ़ रीता रिप्लेसेस गीता, अगर रीता गीता की जगह आ जाती है, यानी सीता प्लस रीता हो जाता है ये, तो इनकी एवरेज एज कितनी होती है, 32 साल। तो बोल रहा है कि द एवरेज एज ऑफ रिस्पेक्टिव एजेस निकालना है, तो तीनों की एज निकालनी है। तो देखिए ये एवरेज है, टोटल करेंगे हमें तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ये टोटल होगा 60, ये टोटल कितना होगा 28 2 जा 56, और ये टोटल कितना होगा 32 2 जा 64, ठीक है। तो इसे हम सम कर देंगे, कितना होगा 6 4 10, और ये कितना हो रहा है 6 3 18, यानी 180। और यहाँ पर ये कितना होगा, देखिए एस सीता 2 बार आ रही, रीता 2 बार आ रही, गीता 2 बार आ रही, 2 हम कॉमन ले लेते हैं, और ये हम कितना लिख लेंगे, सीता प्लस रीता प्लस गीता, ठीक है। बस यानी सीता प्लस रीता प्लस गीता की जो एज है वो कितनी आ रही होगी, तीनों की एज का सम आ रहा है 90, ठीक है, तीनों की एज का सम आ रहा है 90। अब हमने यहाँ पर इंडिविजुअल निकाल दिए, तो बस हम यहाँ से सीता गीता और रीता तीनों की निकाल देंगे। देखिए सीता निकालना है, तो रीता गीता किस में दिया था, रीता गीता हमारे सेकंड वाले में दिया था 56, इसमें से 56 हटा देंगे तो हमारी सीता की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो बस हमारे सीता की वैल्यू कितनी आ रही है 34, और गीता की निकालेंगे इसी तरह से, तो गीता कितनी आएगी हमारी 26। गीता कैसे निकलेगी, जहाँ पर सीता और रीता दी हुई होंगी, सीता और रीता 64 दी हैं, और यहाँ पर हमारे तीनों का सम 90 दिया है, तो गीता की निकल जाएगी 26। इसी तरह से रीता की निकाल देंगे, तो रीता की 30 आएगी। देखिए तीनों की 90 है, रीता की निकालनी है, सीता और गीता माइनस कर देंगे, 90 में 60 गया तो 30 बचा आंसर। तो बस इस तरह से तीनों निकल गई, यही हमारे हो गया आंसर, 34 26 और 30 तीनों की एज हो गई। आइए हम क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11th के क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 10 ईयर्स एगो द एवरेज एज ऑफ अ फैमिली ऑफ 5 मेम्बर्स वॉज 38। अच्छा ठीक है, 5 लोगों का एवरेज एज कितना था, 38 साल था 5 साल पहले, ठीक है। यानी इनका टोटल कितना होगा, इनका टोटल 38 इंटू 5 मल्टीप्लाई कर देंगे हम सिंपली, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 190, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, नाउ न्यू 2 मेंबर्स ज्वाइन हुज एज डिफरेंस इज 8 साल। अच्छा 2 लोग नया जिनकी उम्र का जो अंतर है वो 8 साल है। इफ़ द प्रेजेंट एज ऑफ द फैमिली वॉज इन द सेम, अच्छा प्रेजेंट में यानी 5 और 2 7 लोग हो गए, इनका भी एवरेज जो है वो 38 ही साल है, ठीक है। तो बोल रहा है कि जो यंगर वन है, ठीक है, छोटा है, उसकी एज क्या होगी। तो देखिए
ये 7 साल बाद अगर ये इनका एवरेज एज 38 है तो ये मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब सम निकालेंगे हम, तो सम हमारा इसका कितना आएगा 266, ठीक है। और वो हमारा ये 190 जो था ये हमारा 5 साल पहले का था, तो 5 साल तक ऐड भी तो हुई होगी 5 लोगों की 10 एज, ठीक है, 10 साल पहले, तो वो कितना हो गया 50 और जुड़ जाएगा, है ना। अभी प्रेजेंट यानी प्रेजेंट में अभी सम कितना होगा, तो प्रेजेंट में अभी सम हमारा 240 होगा, और यहाँ बोल रहा है कि प्रेजेंट में हमारा 266 है, यानी कि डिफरेंस कितने का आ रहा है, डिफरेंस 26 का आ रहा है। किसकी वजह से, वो जो 2 लोग आए थे उसे हम एक्स और वाई ले लेते, ठीक है। तो एक्स और वाई की जो एज मतलब टोटल है ना वो कितना 26 है हमारे, ठीक है। तो बोल रहा था उसमें कि जो उनकी एज का डिफरेंस है वो 8 साल है, ठीक है। तो हम पहले ही 8 दे देते हैं, मान लीजिए यहाँ एक्स बड़ा है तो इसे हमने 8 दे दिया, ठीक है, इसे हमने 8 दे दिया। अब बचा कितना 8 में से 24 बचा, ठीक है, नहीं 26 में से जब 8 चला गया तो ये हमारे पास कितना बचा, 18 बचा। 18 दोनों को बराबर बराबर मिल जाएगा, यानी 9 इसे मिलेगा, 9 इसे मिलेगा। तो इसकी प्रेजेंट एज कितनी है 9 ईयर्स, और इसकी प्रेजेंट एज कितनी होगी हमारी ये 17 ईयर्स बस। तो आंसर क्या पूछा था हमसे, यंगर वन यानी छोटा, तो छोटा 9 साल का है, तो बस यही हमारा 9 हमारा आंसर हो गया। तो आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12th क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा कि 9 ईयर्स एगो द एवरेज एज ऑफ अ फैमिली ऑफ 5 मेंबर्स वाज 33। अच्छा, 9 साल पहले 5 लोगों की एवरेज एज कितनी थी, 33 साल। नाउ 3 न्यू मेंबर्स ज्वाइन हुज एज आर इन असेंडिंग ऑर्डर विथ कंसेक्यूटिव गैप्स ऑफ 8 ईयर्स। अच्छा, 3 नए लोग जुड़ गए, यानी 5 और 3 8 लोग हो गए, ठीक है, जिनकी एज जो वो डिफरेंस कितना 8-8 साल इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है, बढ़ते हुए ऑर्डर में। और बोल रहा है कि इनकी प्रेजेंट एज का एवरेज भी सेम वही है जो कि 9 साल पहले था, तो 9 साल पहले तो 33 था, यानी कि अभी भी एवरेज एज 33 ही है, ठीक है। तो देखिए प्रेजेंट का टोटल निकालते हैं हम, प्रेजेंट का टोटल हम जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा कितना आएगा 264, और पास्ट में यानी 10 साल पहले, तो देखिए हम टोटल निकालेंगे इसका, तो ये टोटल कितना आएगा हमारा, ये हमारा आएगा 5 या 15 यानी 165, ठीक है, 165 प्लस ये हमारा टोटल नहीं है क्योंकि ये पास्ट का है, 10 साल पहले का, हमें चाहिए प्रेजेंट का, ठीक है, 5 साल पहले और 9 साल पहले का, तो हमें चाहिए प्रेजेंट का। तो 5 लोगों पर 9 साल में कितना इंक्रीज़ हो गया होगा, 9 पन्ना 45 यानी 45 इंक्रीज़ हो गया, यानी कि नेट इंक्रीज़ कितना हो रहा है, ये हमारा आ रहा है 210, ठीक है, ये आ रहा 210। अब देखिए इसमें डिफरेंस कितने का आ रहा है, इसमें डिफरेंस आ रहा है 54 का, है ना। तो ये 54 जो है वो तीनों का था, तीनों यानी कि ए बी और सी, है ना, बराबर बराबर। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इन तीनों की ये एवरेज, इन तीनों की जो एज है वो बढ़ते हुए क्रम में और 8-8 साल का अंतर है। तो देखिए 8-8-8 अगर तीनों में इंक्रीज़ होगा तो एक तरह से कितना 24 साल का फ़र्क आएगा। तो मान लीजिए इसको 0 लिख देते हैं, इसको 8 और इसको 16। अब देखिए 8-8 का गैप है और इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी, ठीक है। तो 16 और 8 यानी 24। अब 54 में से 24 चले गए, बच्चे कितने 30। अब 30 को हम बराबर बराबर बांट देंगे तीनों में, तो 10 और 10 ये हमने बांट दिया। तो बस ए की एज कितनी हो गई 10, बी की हो गई 18 और सी की कितनी हो गई 26, और ये हो गया हमारा आंसर। तो यंगर वन पूछा था तो यानी कि ए हो गया, यानी 10 हो गया हमारा आंसर, यंगर एज। आइए हम क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है हमारा कि द एवरेज एज ऑफ 4 ब्रदर्स इज 14 ईयर्स। 4 भाई हैं, उनकी एवरेज एज कितनी है 14 साल। इफ़ देयर फादर इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड, यानी अगर उनके पिताजी को भी इंक्लूड कर दिया जाए तो 4 और 1 5 लोग हो जाएँ, ठीक है। तो एवरेज जो है वो इज़ इंक्रीज बाय 4 ईयर्स, 4 साल से बढ़ जाएगा, यानी पहले 14 था अब 4 साल से बढ़ेगा, यानी 18 हो जाएगा। तो फादर की एज क्या होगी, तो देखिए यहाँ पर कितना हो रहा है +4, यहाँ पर +1, इस 1 का मल्टीप्लाई 18 में होगा यानी कि 18, और इस 4 का मल्टीप्लाई इसमें होगा 4 में यानी 16। तो बस ये टोटल कितना हो रहा है हमारे 1 2 3 34, ये 34 फादर की एज होगी 34, और यही हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। तो 15th क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है कि द एवरेज ऑफ 15 पर्सन्स इज 32 ईयर्स, यानी 15 लोगों की एवरेज कितना है एज का 32 ईयर्स, ठीक है। इफ़ 2 मोर पर्सन्स आर एडेड, हाँ, इफ़ 2 मोर पर्सन्स आर एडेड यानी 2 लोग और जोड़ दिए यानी 17 लोग हो गए, ठीक है। देन द एवरेज इज इंक्रीज बाय 3 ईयर्स, तो पहले 32 था अब 3 साल से और बढ़ गया यानी 35 हो गया, ठीक है। द न्यू पर्सनस हैव एज डिफरेंस ऑफ 7 ईयर्स, द एज ऑफ द यंगर वन, ठीक है। अच्छा 2 लोगों की जो चलिए इसको छोड़ दी बाद में। तो ये देखिए ये कितना हो रहा है हमारा +3 का इंक्रीमेंट, और यहाँ पर कितना हो रहा है +2 का, यानी ये 35 दूनी 70 प्लस ये 15 तिया 45, यानी कि ए और बी जो हैं उनकी एज का टोटल कितना आ रहा है 7 4 11 यानी 115, ठीक है। अब इसमें बोल रहा है कि जो ए और बी, ठीक है, ए और बी
इसमें बोल रहा है कि एक जन है उसकी एज का डिफरेंस कितना 7 है, यानी कि एक को हम पहले ही 7 दे देते हैं। इसमें से हमने 7 निकाल दिया, अब बचा हुआ कितना हो गया हमारा, बचा हो गया हमारा 108। ठीक है, 108 को हम 2 लोगों में बराबर बराबर बांट देंगे तो वो कितना हो जाएगा 54 54। ठीक है, तो बस ये इसकी एज कितनी हो रही होगी 54 और इसकी एज कितनी हो रही होगी 54 और 7 ये हो रही है 61 बस। और ये हो गए हमारे आंसर 54 और 61। उसने पूछा था यंगर वन यानी छोटा, तो छोटा हो गया 54। आइए हम क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। तो 15 क्वेश्चन के बाद हम 16, 17, 18, 19 क्वेश्चन को स्किप कर दे रहे हैं क्योंकि वो क्वेश्चन उसी कॉन्सेप्ट पर सेम है, बस जो उनमें एज का डिफरेंस 7 दिया था, किसी में 9 दिया है, किसी में 11 दिया है, किसी में एल्डर पूछा है, किसी में यंगर पूछा है। तो सेम क्वेश्चन है वो सारे के सारे, इसलिए हम उन्हें स्किप कर दे रहे हैं। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 20 से करते हैं। 20 क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, द एवरेज एज ऑफ 12 बॉयज़ इज़ 15 ईयर्स, यानी 12 लड़कों की एवरेज एज 15 साल है। एंड द एवरेज एज ऑफ 18 गर्ल्स इज़ 20 ईयर्स, और 18 लड़कियां हैं, इनकी एवरेज एज जो है वो 12 ईयर्स है। ठीक है, तो एवरेज एज सभी का टोटल एवरेज एज निकालना है, यानी कितने 30 लोग होगा, इनका एवरेज एज निकालना है। तो देखिए इसका टोटल कितना हो रहा है, ये हो रहा है हमारा 15 दूनी 30, 0 15 और 3 18 180। और ये कितना हो रहा है हमारा 12 गुणा 18, यानी कि 18 दूनी 36, 3 18 19 20 21 216। तो ये टोटल हो रहा है हमारा 693। बस अब हम इसे 3 से देखिए डिवाइड करेंगे तो मतलब 396 डिवाइडेड बाय 30, यानी ये हमारा कितना आएगा 136, यानी 13.6। 13.6 हमारा एवरेज एज आंसर आएगा और यही हमारा आंसर है। आइए हम क्वेश्चन नंबर 21 करते हैं। 21 क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है कि 5 ईयर्स एगो द एवरेज एज ऑफ 4 गर्ल्स वो 7 ईयर्स, 4 लड़कियां थी 5 साल पहले, उनका एवरेज एज कितना 7 था। ठीक है, व्हेन अ न्यू गर्ल इज इंक्लूडेड देयर एवरेज प्रेजेंट एज बिकम्स 13, और एक नई लड़की आ गई, यानी 5 लड़कियां हो गई 4 से, तो प्रेजेंट की एवरेज एज कितनी हो गई है उनकी बढ़ के, ये हो गई है 13 साल। ठीक है, तो देखिए टोटल निकाल लेते हैं हम, तो मतलब नई लड़की की एज बतानी है हमें, तो नई लड़की की एज बतानी, तो देखिए यहाँ पर टोटल निकालेंगे हम, ये कितना हो रहा है 4 साल पहले, 7 चौको 28। अब ये 5 साल पहले की बात है और लड़कियाँ कितनी थी 5। ठीक है, द एवरेज ऑफ 4 बस, हाँ 4 लड़कियाँ थी। ठीक है, 5 साल पहले, तो टोटल सम कितना इंक्रीज़ हुआ होगा, अभी प्रेजेंट कर लेंगे तो 5 चौको 20, यानी 20 इंक्रीज़ होगा, तो ये कितना हो रहा है 48। ठीक है, और अभी प्रेजेंट में हमारा टोटल दिया कितना है, तो 35 × 5 यानी 65। ठीक है, तो देखिए 45 और 65 कितना इंक्रीज़ हो रहा है इसमें, तो 15 और 2 17 का इंक्रीमेंट किस, तो ये 17 का इंक्रीमेंट किसकी वजह से होगा, जो नई लड़की आई थी। ठीक है, तो यानी कि नई लड़की जो आई है 5th, उसकी एज कितनी होगी 17 ईयर्स, यही हो गया हमारा आंसर। आइए हम क्वेश्चन नंबर अब 22 करते हैं। 22 क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, द एवरेज एज ऑफ अ नंबर ऑफ पर्सनस इन अ ग्रुप वॉज कैलकुलेटेड एज 35। अच्छा, कुछ लोग थे, पता नहीं कितने लोग थे। ठीक है, उनका जो एवरेज एज था वो 35 ईयर्स आ रहा था, विच वॉज 2.5 ईयर्स मोर देन द करेक्ट एवरेज। अच्छा, करेक्ट एवरेज जो था वो कितना था भाई साहब 2.5 से, यानी कि 37.5 होगा, है ना। और जो एवरेज है वो अभी आ कितना रहा है हमारा 35.5, 35 आ रहा है। ठीक है, यानी कि ये 2.5 का इंक्रीमेंट आ रहा है, किस वजह से आ रहा है भाई साहब, रॉन्ग डेटा और राइट डेटा की गड़बड़ी के कारण। ठीक है, तो रॉन्ग डेटा क्या है इसमें, रॉन्ग डेटा है ये 38.5 और 40 ईयर्स, यानी कि 78.5 का रॉन्ग डेटा है। और राइट डेटा क्या है हमारा 2 4 और एक 5 51 हमारा राइट डेटा है। ठीक है, तो इसमें डिफरेंस कितना आ रहा है, इसमें ये डिफरेंस आ रहा है हमारा 27.5। ठीक है, तो यानी कि ये 2.5, ये 27.5 का जो चेंज आ रहा है ना, इंक्रीमेंट आ रहा है या कम आ रहा है, जो भी आ रहा है, ये कितने लोगों की वजह से आ रहा है 2.5 की वजह से आ रहा है, यानी कि इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आएगा 11। तो समझ लो कि नंबर ऑफ पर्सन जो थे वो 11 ही थे और यही हो गया हमारा आंसर। आइए हम क्वेश्चन नंबर 23 करते हैं। 23 क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है कि द एवरेज एज ऑफ द ग्रुप ऑफ 65 मैन इज 32 ईयर्स। ओ 65 लोग थे, 65 लोग, इनकी एवरेज एज 32 आ रही है। इफ़ 5 मैन ज्वाइन द ग्रुप, अगर 5 लोग और जुड़ जाते हैं ग्रुप में तो जो एवरेज है 70 लोगों का वो 34 हो जाता है, तो 70 लोगों का एवरेज 34 हो जाता है। तो बचे हुए जो जिन 5 लोगों जुड़े थे उनका एवरेज एज निकालना है। तो बस देखिए +2 और यहाँ पर कितना +5, तो ये कितना आ रहा है
5 चौको 20, ये 5 का मल्टीप्लाई होगा 34 से, तो 5 चौको 20 और 2 5 तिया 15 और 2 17, 170 प्लस ये 65 इंटू 2 यानी ये कितना हो रहा है 130, तो ये टोटल कितना हो रहा है 300। 300 इंक्रीज़ हो रहा है किससे, किसकी वजह से, ये 5 लोगों का सम होगा, ठीक है। तो एवरेज निकालना है तो 5 से हम डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 5 6 जा 30, यानी ये 60 हो गया हमारा आंसर, जो एवरेज आ रही होगी उन 5 लोगों की। ये अब हम क्वेश्चन नंबर 24 करते हैं। तो 24 क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है कि इन अ स्कूल 3/8 ऑफ द नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स आर गर्ल्स एंड द रेस्ट आर बॉयज़। अच्छा, एक स्कूल है उसमें कुछ बॉयज़ और गर्ल्स हैं, इसका रेशियो दिया कि गर्ल्स कितनी है 3 है, यानी बच्चे हुए कितने बॉयज़ होंगे, यानी 5 बॉयज़ हो गए, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है 1/3 ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज़ आर बिलो 10 ईयर्स, ठीक है। 1/3 यानी कि 3 में से एक 1/3 और बचे हुए कौन सा 2/3 हो गया, ठीक है। उसके बाद गर्ल्स के बारे में क्या बोल रहा है कि एंड 2/3 ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स, यानी कि 2/3 ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स, यानी बची हुई कितनी है 1/3, और बिलो 10 ईयर्स, ये क्या है, ये बिलो वाले हैं ना, ये जो हो गए, ये जो हो गए, ये कौन से हो गए, बिलो 10 ईयर्स वाले, ठीक है। और यहाँ पर ये हो गया बिलो 10 ईयर्स, बिलो 10 ईयर्स, ठीक है। तो बोल रहा है कि इफ़ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ एज 10 और मोर ईयर्स, अब देखिए ये बिलो थे यानी कि ये ज़्यादा वाले हैं और ये भी ज़्यादा वाले हैं, ठीक है। इनकी वैल्यू कितनी 260 है, तो लड़के कितने होंगे 5 गुणा 2/3 होंगे, जो 260 10 और 10 से ज़्यादा साल से बड़े हुए हैं, और लड़कियां कितनी हैं 3 गुणा 1/3, इतनी ज़्यादा। इनकी वैल्यू कितनी दे रखी है 260। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा क्या आएगा 5 दूनी 10 और 3 13, यानी कि 13/3 बराबर 260। तो इसे हम x ले लेते हैं, ठीक है। जितने नंबर ऑफ बॉयज़ जो हमने लिए थे ये x ले लेते हैं हम। तो देखिए यह इसे सॉल्व करेंगे तो हम x की वैल्यू हमारी कितनी आएगी 13 दूनी 26 या 3 दूनी 6 300। अब x की वैल्यू हमारी ये 60 आ रही है, ठीक है। x की वैल्यू निकल गई, हमसे 5x की पूछिए, नंबर ऑफ बॉयज़ पूछे स्कूल में कितने थे, तो यानी कि 5x के लिए 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना हो रहा है 5 6 जा 300, ये हो गया हमारा आंसर, नंबर ऑफ बॉयज़। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। 25 क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारे कि द एवरेज एज ऑफ किशोर हिज वाइफ एंड देयर चाइल्ड इज 6 ईयर। अच्छा, किशोर प्लस वाइफ प्लस चाइल्ड, ठीक है, वाइफ प्लस चाइल्ड, इनकी एवरेज एज कितनी थी 6 साल पहले, तो ये थी 38 ईयर्स, ठीक है, 6 साल पहले। और दूसरा आगे की लाइन क्या बोल रहा है कि वाइफ और चाइल्ड, यानी वाइफ और चाइल्ड की एवरेज एज 8 साल पहले, तो ये कितनी थी, ये 32, ठीक है। तो प्रेजेंट एज ऑफ किशोर, किशोर निकालना है, तो देखिए इसका टोटल कितना होगा, अगर ये एवरेज था तो टोटल कितना होगा 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ये कितना निकल कर आ रहा है, तो 24 2 3 9 10 11 114, ठीक है। अब ये थी कब, ये थी 6 साल पहले, ठीक है। तो प्रेजेंट में निकालनी 3 लोगों की, यानी 6 3 18 इंक्रीज़ होगी, यानी कि ये कितना, इसकी वैल्यू कितनी आएगी हमारी, तो ये हमारा सॉल्व करा रहा है 1 3 8 4 12 2 132, ठीक है। उसके बाद ये देखिए ये जो 32 है, ये वाइफ और चाइल्ड की एवरेज एज, ये कितने की है, ये तो ये एवरेज है, टोटल कितना होगा इसका 32 दूनी 64, ठीक है। अब ये 64 तो सम आ गया, ठीक है, लेकिन ये कब का है, ये है 8 साल पहले का, हमें चाहिए प्रेजेंट में, यानी 2 लोगों की एज 8 से इंक्रीज़ होगी, 8 दूनी 16 16 और ऐड होगा, तो ये कितना हो रहा है 6 4 10, 6 और 1 7 और 1 8, ठीक है 80। तो बस अब देखिए यहाँ पर किशोर वाइफ और चाइल्ड की प्रेजेंट एज है और यहाँ पर वाइफ और चाइल्ड की, यानी एक जो एक्स्ट्रा एज आ रही है किसकी होगी, जाहिर सी बात है किशोर की होगी। तो डिफरेंस क्या होगा इसमें, देखिए 2, उसके बाद ये 13 में से 8 गए, तो 13 में से 8 गए तो कितने बचे 5, ठीक है। बस ये 52 जो एक्स्ट्रा है हमारा, ये किशोर की एज होगी, तो यही हो गया हमारा आंसर, यही हमसे पूछा था। ये अब हम क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। तो 26 क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है कि द एवरेज एज ऑफ अ ग्रुप इज इंक्रीज्ड बाय 4 ईयर्स व्हेन अ पर्सन हुज एज इज 32 ईयर्स वाज रिप्लेस्ड बाय अ पर्सन हुज एज इज 56। तो फाइंड द नंबर ऑफ पीपल इन द ग्रुप। तो ऐसे क्वेश्चन में देखिए इंक्रीज़ हो रहा हो डिक्रीज़ हो रहा हो किसी को रिप्लेस करने से, हमें सिर्फ उसका डिफरेंस देखना है। तो देखिए 32 वाले ने रिप्लेस कर दिया किसको 56 वाले को, यानी कि कितने का चेंज आया है, चेंज आया हमारा
24 का, है ना, 24 का चेंज आया। और बस जितने से इंक्रीज़ हुआ था एवरेज या जितने से डिक्रीज़ हुआ था उससे सिर्फ हम डिवाइड कर देते हैं। तो 4 से इंक्रीज़ हुआ था इसलिए हमने 4 से डिवाइड कर दिया। तो बस ये देखिए 4 छिक्के 24 यानी कि 6। तो बस नंबर ऑफ़ पीपल कितने होंगे 6। तो ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ डिफरेंस निकालना है और जो भी एवरेज इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है उससे डिवाइड कर दीजिए। आपका आंसर सामने कि इतने नंबर ऑफ़ पीपल उस ग्रुप में होंगे। ये हो गया हमारा आंसर। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 27 करते हैं। तो 27 क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है कि द एवरेज स्कोर ऑफ अ क्रिकेट टीम ऑफ 10 प्लेयर एंड 1 कैप्टन इज 32। अच्छा 11 लोग हैं ना, 11 लोगों का एवरेज कितना है 32 है, ठीक है। उसमें से द स्कोर ऑफ 10 प्लेयर, तो 10 खिलाड़ियों का वैल्यू दी हुई है। 10 खिलाड़ियों की वैल्यू कितनी दी है 22, 11, 5, 34, 21, 32, 0, 28 और ये 9 और 53, ये 11 लोग, ठीक है। तो उसमें पूछ रहे कैप्टन का मतलब स्कोर कितना है, ठीक है। तो बस देखिए इसका सम कर लीजिए, इसका सम कितना आ रहा है ये हमारा निकल कर, इसका सम ये हमारा निकल कर आएगा। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये सम आएगा हमारा 215, ठीक है। और यहाँ पर 11 लोगों का एवरेज था, तो यानी कि टोटल क्या होगा इन लोगों का, इसमें 11 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल आ जाएगा। तो टोटल कितना आ रहा हमारा 352। तो बस देखिए अब ये 10 लोगों का था, ये पूरे 11 लोगों का है, यानी कि इसमें डिफरेंस कितने का है। तो इसमें जो डिफरेंस है वो कैप्टन ने ही उतने रन बनाए होंगे ना, तो यानी कि डिफरेंस कितना है 137। तो यानी कि ये रन होंगे जो कैप्टन ने बनाए होंगे और ये हो गया हमारा आंसर। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 28 करते हैं। तो 28 क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है कि एवरेज एज ऑफ 7 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास इज़ 28 ईयर्स। अच्छा 7 लोग हैं, उनकी एवरेज एज कितनी है 28 साल है, ठीक है। एवरेज एज ऑफ द फर्स्ट 3 स्टूडेंट्स इज़ 30। देखिए शुरू के 3 लोगों का एवरेज एज कितना है, तो ये है 30, है ना। उसके बाद क्या बोल रहा है एज ऑफ द फोर्थ, देखिए 3 लोग ये होगा यानी कि यहाँ पे रह गया फोर्थ और ये आ गया 5th पर्सन, ठीक है। फोर्थ और एवरेज ऑफ द फोर्थ स्टूडेंट इज़ 4 ईयर लेस देन द एज ऑफ द 5th स्टूडेंट। मान लीजिए इसकी x है तो ये इसकी एज कितनी है x-4, है ना, यही बोल रहा है। आगे क्या बोल रहा है एजेस ऑफ द लास्ट 2, तो ये कितने हो रहे हैं 3, 4, 5, अब 6, 6 और ये 7th, ये लोग हो गए पूरे 7 लोग, ठीक है। तो 6 के बारे में क्या बोल रहा है एजेस ऑफ द लास्ट 2 स्टूडेंट्स आर सेम, इन दोनों की एज बराबर है। एंड आर 5 ईयर मोर देन द एवरेज एज ऑफ द फर्स्ट 3। तो शुरू के जो 3 लोगों का एवरेज था उससे 5 ज़्यादा है और दोनों की एज बराबर है, यानी कि इसकी भी 35 हो गई और इसकी भी 35 हो गई, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है 4th और 5th की एज बतानी है, ठीक है। व्हाट इज़ द एवरेज एज ऑफ द 4th एंड 5th। अच्छा 4th एंड 5th की वैल्यू निकाल के इसका एवरेज निकालना है। तो देखिए यहाँ पर ये इससे कितना कम है, ये दो ज़्यादा है, ये एवरेज टोटल एवरेज से कितना ज़्यादा 2 ज़्यादा, कितने लोगों पर 3 लोगों पर, यानी कि प्लस का 6। और ये कितना ज़्यादा है, ये देखिए 5 और 2 7, 7 ज़्यादा है और ये भी 7 ज़्यादा है, ठीक है। तो 7 और 7 ये कितना हो रहा है प्लस का 14। अब ये नेट पूरा इंक्रीमेंट कितने का आ रहा है, नेट इंक्रीज़ आ रहा है हमारा 14 और 6 20 का, ठीक है। तो यानी कि इन दोनों के टाइप में हमें क्या करना पड़ेगा 20 कम करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे कंपेयर में क्या करते हैं हम लोग हमेशा हमें यहीं पर पूरा सेटलमेंट करना पड़ता है। अगर प्लस आ रहा है ज़्यादा तो माइनस करके 0 करते हैं, मतलब 0 लाना पड़ता है। तो प्लस का 6 और प्लस का 14 कितना हो रहा है प्लस का 20, यानी हमें यहाँ इन दोनों का एवरेज कितना होगा माइनस का 20। अब माइनस का 20 तो है लेकिन कितने लोगों पर है, ये 2 लोगों पर वैल्यू आ रही है, ठीक है। 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये कितना आ गया अब हमारा माइनस का 10। तो इस माइनस के 10 को हमें इसमें से माइनस करना पड़ेगा, ये हमारे इसका एवरेज आएगा। तो 4th यानी कि x-4 प्लस x, इसका जो एवरेज है ये कितना होगा, ये 28 में से 10 जाएगा, यानी कितना बचा है ये 18, ठीक है। तो यानी ये कितना हो रहा है हमारा 2x-4 इज इक्वल टू 36, ये प्लस के इधर आएगा 40 होगा और 40 को 2 से डिवाइड करेंगे यानी ये 20। तो ये x की वैल्यू कितनी आ रही है हमारी 20, ठीक है। अब क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था, क्वेश्चन में हमसे एवरेज पूछा था 4th और 5th वाले का। तो देखिए 4th की वैल्यू कितनी होगी 16 और 5th की वैल्यू कितनी होगी 20, ये कितना आ रहा हमारा 36। एवरेज निकालना है तो 2 से डिवाइड कर देंगे हम, तो ये कितना आ रहा है 18। ये हो गया हमारा आंसर। अगर वैल्यूज़ पूछता तो 16 और 20 होती और एवरेज पूछा है तो हमारा 18 आंसर। तो ये आंसर एक तरह से हमारे यहाँ पर भी निकल चुका था, ठीक है। आइए हम क्वेश्चन नंबर 29 करते हैं। तो 29 क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है कि विथ एन एवरेज स्पीड ऑफ 42 किलोमीटर पर आवर अ ट्रेन रीचेज इज डेस्टिनेशन ऑन टाइम। मान लीजिए कि x किलोमीटर की डिस्टेंस है, अगर ट्रेन 42 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जाती है तब क्या हो रहा है
ट्रेन रीचेज डेस्टिनेशन ऑन टाइम इफ़ इट मूव्स विद एन एवरेज स्पीड ऑफ 14 किलोमीटर पर आवर। अगर वो 14 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाती है x किलोमीटर को, तो कितना 35 मिनट लेट हो रही है ना, 35 मिनट लेट हो रही है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन करते हैं हम, जो 14 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गई माइनस x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही 42 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गई, तो 35 मिनट लेट हो गई। अब मिनट में इसे आवर में कन्वर्ट करने के लिए हम 60 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए इसे सॉल्व करेंगे तो 14 का एलसीएम ले लेंगे 3x, यानी कि 3x माइनस एक्स अपॉन 42 इज इक्वल टू 35/60। तो देखिए जब इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 2x की वैल्यू कितनी आएगी, इसे 5 से काट देंगे हम तो कितना होगा 5 सत्ते और ये 12, ठीक है। अब ये 42 है, ये यहाँ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये 42 यहाँ पर आ गया और देखिए अब 2 से या 42 को काट देंगे कितना आ रहा है 21, ओ हाँ 21, 7 इंटू 21/12, ठीक है। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा हमारा 7 7 49/4, यानी कि ये आंसर हमारा आ जाएगा 12.25 किलोमीटर। ये इतनी डिस्टेंस थी और ये हो गया हमारा आंसर। ये हम क्वेश्चन नंबर 30 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 हमसे क्या बोल रहा है कि अ फैमिली कंसिस्ट ऑफ 2 ग्रैंड पेरेंट्स, 2 पेरेंट्स एंड 2 ग्रैंड चिल्ड्रन। अच्छा देखिए ग्रैंड पेरेंट्स है, यानी कि हम इसे लिख देते हैं ग्रैंड फादर प्लस ग्रैंड मदर, ठीक है। 2 लोग हो गए। उसके बाद क्या बोल रहा है पेरेंट्स हैं तो फादर प्लस मदर, इसे हम ऐसे लिख देते हैं। उसके बाद क्या बोल रहा है कि 4 ग्रैंड चिल्ड्रंस हैं, अच्छा चिल्ड्रंस भी हैं 4, ठीक है। तो इसे हम सीधा लिख देते हैं बस 4 चिल्ड्रन, ठीक है, 4 चिल्ड्रन। तो देखिए इनका एवरेज कितना दिया उसने 67 ईयर्स एज का, ठीक है। फादर और मदर यानी पेरेंट्स का एवरेज एज कितना दिया 35 ईयर्स और बच्चों का एवरेज एज कितना दिया 9 साल, है ना। उसके बाद बोल रहा है कि एवरेज एज ऑफ टोटल फैमिली बताना है कितना। तो देखिए इसके टोटल निकाल लेते हैं हम, सम कितना हो रहा है 67 2 जा 134, है ना। उसके बाद इसका निकाल लेते हैं हम टोटल पेरेंट्स का, तो कितना हो रहा है 35 दूनी 70 और बच्चे कितने थे 4 थे तो 9 चौको 36। देखिए तो फैमिली का टोटल सम कितना आ रहा है, देखिए 6 4 10, 1 7 3 10, 4 14, 1 2, यानी कि 240 हो गया सम। और नंबर ऑफ़ पर्सन्स कितने हैं इस घर में 4 2 6 और 2 8, 8 लोग हो गए। तो बस इसे हम सॉल्व कर देंगे तो कितना आ रहा है हमारा 30 साल, यानी देखिए 30 साल जो थी वो एवरेज एज थी फैमिली की। ये हो गया हमारा आंसर। ये हम क्वेश्चन नंबर 31 करते हैं। तो 31 भी एक रिपीट कॉन्सेप्ट पर बना हुआ क्वेश्चन है, इसे आप एक बार रीड करिए, वीडियो पॉज करिए और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए। तब तक चलिए मैं करा देता हूँ अब, ठीक है। तो क्या बोल रहा है एवरेज एज ऑफ अ ग्रुप इज इंक्रीज बाय 6 ईयर्स व्हेन अ पर्सन हुज एज इज 24 ईयर्स वाज रिप्लेस्ड बाय अ पर्सन हुज एज इज 66 ईयर्स। अच्छा एक 66 साल वाले आदमी और 24 साल आदमी वाले, मतलब इनको आपस में जैसे रिप्लेस किया गया तो जो एवरेज एज है वो 6 से इंक्रीज हो गया। तो नंबर ऑफ पर्सन ग्रुप में कितने थे, तो मैंने क्या बताया था कुछ नहीं, इसका डिफरेंस निकालिए। डिफरेंस कितना हो रहा है 6 में 4 गए 2 और जो ये गए 4, ठीक है। बस जो भी डिफरेंस आता है उसे एवरेज जितने से इंक्रीज़ हुआ है डिक्रीज़ हुआ उससे डिवाइड कर दीजिए। इस 42 को हम 6 से डिवाइड कर देंगे तो बस जो 7 जो आ रहा है ये 7 ही नंबर ऑफ पर्सन्स होंगे, उतने नंबर ऑफ पर्सन्स होंगे जो पूछा गया क्वेश्चन में। ये हो गया हमारा आंसर। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 32 करते हैं। 32 क्वेश्चन बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, पहले कर चुके हैं कई सारे क्वेश्चन। तो ये बोल रहा है ग्रुप ऑफ 36 स्टूडेंट्स हैज़ एन एवरेज प्रेजेंट एज ऑफ 14 ईयर्स। 36 बच्चे हैं, प्रेजेंट एज एवरेज कितना है 14 साल। व्हेन द एज ऑफ टीचर इज इंक्लूडेड, टीचर इंक्लूड कर दिया, 36 से कितने लोग हो गए 37 लोग हो गए। तो एवरेज क्या है 1 से बढ़ गया, यानी 14 था 15 हो गया। तो बस टीचर की एज निकालनी है, कितना हो रहा है +1 इस 1 का मल्टीप्लाई इससे यानी कि 36, इस 1 का मल्टीप्लाई इससे यानी कि 15, टोटल कर दिया कितना हो रहा है 3 1 4 और 1 5 51। ये हो गई टीचर की एज। ये रहा हमारा आंसर जो कि क्वेश्चन पूछा था। तो ऐसे कई सारे क्वेश्चन हम अपनी पहले की एवरेज की क्लास में कर चुके हैं, तो इसीलिए हमें ईजी लग रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर। और जिसने भी प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी हैं वो प्रीवियस क्लासेस जाकर देख सकता है, मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना कर रखी हुई है किरण पब्लिकेशन प्रैक्टिस के नाम से। ये हम क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं।
33 क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमें, द फॉलोइंग टेबल गिव्स द एज ऑफ द चिल्ड्रन इन अ क्लास ऑफ अ स्कूल, फाइंड द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द स्कूल हुज एज इज बिलो 11 ईयर्स एंड अबव 8 ईयर्स। अच्छा, 11 साल से छोटे लोग और 8 साल से बड़े लोग, ऐसे कितने बच्चे हैं उसका टोटल पूछ रहा है। तो सिंपली हम टेबल में देख सकते हैं, देखिए 8 साल से बड़े यानी कौन से, 9 और 10 साल वाले, ठीक है, और 11 साल से छोटे यानी कि 9 और 10 वही हो रहा है, ठीक है। तो 8 और 11 के बीच में दो ही वैल्यू है ना जो 9 और 10 की है, और उनमें नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने दिए, 9 वाले में देखिए 15 दिए हुए हैं और 10 वाले में 42 दिए हुए हैं। तो बस वो टोटल बच्चे पूछ रहा है कितने हैं, तो बच्चे हम इसको सम कर देंगे 57, तो टोटल 57 चिल्ड्रन है, बस आंसर हो गया हमारा। ये हम क्वेश्चन नंबर 35 करते हैं। 35 क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है कि देयर आर 90 फीमेल मेंबर्स। अच्छा, 90 महिलाएं हैं और 60 पुरुष हैं, 60 मेल मेंबर्स, ठीक है। एवरेज एज ऑफ फीमेल मेंबर्स इज 35, यानी महिलाओं की एवरेज एज कितनी है, 35 साल, और मेल जो है हमारे उनकी एवरेज एज कितनी है, 45 साल। पूछ के रहा है क्वेश्चन में कि टोटल पूछ रहा है, टोटल एवरेज एज ऑफ द होल क्लब निकालना है, ठीक है। कुछ नहीं, जैसा इसका सम निकाल लीजिए, इसका सम कितना हो रहा है हमारा, 90 × 35 कर दीजिए, तो कितना 0 और 90 45 की 5 हासिल आई 4, 9 27, 27 और 4 31, और ये कितना हो रहा है देखिए 0 6 5 30, 1 मिनट 6 45 दूनी 90, 90 तिया 27 यानी 270, हाँ 2700, ठीक है। तो बस ये कितना आ रहा है 0 5 8 और 5, तो 5850 को डिवाइड कर देंगे हम नंबर ऑफ पर्सन से, कितने थे ये 150, ठीक है, मेल फीमेल मिलाकर 150 हो रहा था। तो बस इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा हमारा, इसका आंसर आएगा हमारा, इसको हम डिवाइड कर देंगे, देखिए 5850 को 150 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आएगा 15 एकम 15 15 दिया 45, यानी कि 39 ईयर्स। ये हो गया हमारा आंसर। तो बस ये हो गया हमारा आंसर। हम क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। तो 36 क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है कि इन अ स्पोर्ट्स क्लब 86% ऑफ द मेंबर्स आर मैन। अच्छा, 86% में वैल्यू दी हुई है, ये कौन से, मैन है हमारे, ठीक है। एंड 14% ऑफ द मेंबर्स आर वुमेन, और 14% मेंबर्स हमारे कौन से, वुमेन है, ठीक है, फीमेल। द एवरेज एज ऑफ द मैन इज़ 25 ईयर्स एंड द एवरेज एज ऑफ द फीमेल इज़ 35 ईयर्स, देन व्हाट इज़ द एवरेज एज ऑफ द मेंबर्स, ठीक है। तो देखिए इसे क्या, या तो हम रेशियो में ले सकते हैं या फिर हम यही वैल्यू ले सकते हैं। तो चलिए हम यही वैल्यू ले लेते हैं, ईजी पड़ जाएगा, और रेशियो में लेंगे तो भी ईजी पड़ जाएगा, कोई दोनों में ईजी पड़ना है क्योंकि अपने को आता है, तो जो आता है वो ईजी ही लगता है हमेशा। तो देखिए मान लीजिए ये परसेंटेज हटा दीजिए, ठीक है, परसेंटेज हटा दीजिए, मान लीजिए यही वैल्यू है, इतने ही मेल और फीमेल, ठीक है। तो मेल का एवरेज कितना दिया है 25 और फीमेल का एवरेज कितना दिया है 35, ठीक है। तो टोटल एवरेज निकालना है तो हम इसका क्या सम निकाल लेते हैं, सम के लिए क्या करते हैं, हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो इसकी जब हम वैल्यू निकालेंगे मेल वाले की, तो इसकी वैल्यू हमारी कितनी आएगी 2150, और इसकी वैल्यू जब हम निकालेंगे तो ये हमारी कितनी आएगी, ये हमारी आएगी 490। तो बस दोनों को सम कर दीजिए, सम करेंगे जब हम तो कितना आएगा 264 और ये 0, ठीक है, 2640, और डिवाइड बाय जितने नंबर ऑफ पर्सन्स होते हैं तो 86 + 14 कितना होता है 100। इसीलिए हमने इसे रेशियो में नहीं तोड़ा, क्योंकि वो वैल्यू अगर छोटी होती तो हमें डिवाइड करने में दिक्कत होती। अब देखिए 100 से डिवाइड करने में क्या ही दिक्कत होनी है, एक 0 काट देंगे और एक के बाद पॉइंट लगा देंगे, यानी कि 26.4, ये हो गया हमारा आंसर। इसलिए हमने ईजी नहीं किया, वरना हम रेशियो में तोड़ के ईजी कर सकते थे। आइए हम क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। तो 37 क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, इफ़ द एवरेज एज ऑफ राम रमन एंड रोहन। अच्छा, राम रमन प्लस रोहन, इनकी एवरेज एज कितनी दी हुई है 23 ईयर्स, ठीक है। और क्या दिया है कि रमन एंड रोहन, यानी कि रमन प्लस रोहन, इनकी एवरेज एज कितनी दी है 27। पूछ के रहा है देन फाइंड राम्स एज 5 ईयर्स एगो। अच्छा, 5 साल पहले राम की एज कितनी थी, कुछ नहीं, देखिए ईजी है, इसे सॉल्व कर लीजिए। इसका सम कितना हो रहा है, ये हो रहा है 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6। इसका सम कितना हो रहा है 27 दूनी 54। डिफरेंस कितने का आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है 9 में से 4 गया 1 5, और 6 में से 5 गया 1, और 6 में से 5 गया तो 1, ठीक है 15। अब ये 15 आ रहा है राम की एज, कौन सी एज है, लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है, ये है प्रेजेंट की एज। क्वेश्चन में क्या पूछा है 5 साल पहले, देखिए ऑप्शन में 15 भी दिया हुआ है, अगर आप 15 लगा देते हैं तुरंत निकाल के तो ये आपका गलत हो जाएगा आंसर। 5 साल पहले का पूछा है, यानी कि 5 साल घटानी पड़ेगी, यानी कि 5 साल पहले उसकी एज कितनी थी 10 साल, और ये हो गया हमारा आंसर।
तो इस तरह से क्वेश्चन को आपको ध्यान रखना है। तो हमने टाइप 8 के सारे 37 क्वेश्चंस कर लिए हैं और नेक्स्ट क्लास में हम टाइप 9 के क्वेश्चंस करेंगे। तो जो लोग भी चैनल पर नए हैं वो इस किरण पब्लिकेशन की मैथ्स की प्रैक्टिस में हमसे जुड़ना चाहते हैं तो वो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर प्रेस कर दें, ताकि तब भी जब भी हम अपनी नई वीडियो डालेंगे तब उन तक नोटिफिकेशन ज़रूर पहुंच जाए। और जिस किसी को भी इन क्वेश्चंस की PDF चाहिए होती है तो वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक अबाउट सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आपको मिल जाएगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें अपने दोस्तों तक और थैंक यू।